सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आज आप फिर से अपना कीमती वक्त निकालकर आप यहाँ पे आए। हम क्यों बार बार मीडिया के सामने आते हैं? हमने ये सोचा कि हम अवाम की बात अवाम के सामने करेंगे, जनता की बात जनता के सामने करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है पिछले कई महीनों से यहाँ पे काउंसिल लगती नहीं है। हमें जो मैंडेट दिया गया था, हमें लोगों के जो मसले मसाइल है, हमें इसलिए लोगों ने चुना था कि जो ये कॉरपोरेशन, इस कॉरपोरेशन में हम जो बड़े बड़े इश्यूज है वो इश्यूज हम सॉर्ट आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे उस पर। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की अभी हमें ये भी पता चला, क्योंकि हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स ने, हमारे ऑनरेबल डिप्टी मेयर साहब ने बार बार सरकार को लिखा कि यहाँ पे काउंसिल नहीं लगती। तो सरकार टस से मस नहीं हो रही है। सरकार भी शायद इन्हीं के साथ है कि यहाँ पे शहर में तबाही हो, बर्बादी हो। तो इसलिए हमने डिसाइड किया, हम मैदान में आ चुके हैं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अवाम की बात अवाम के सामने करेंगे। हफ्ते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, अवाम के मसले उठाएंगे। जब तक कॉरपोरेशन नहीं लगेगी तब तक कॉरपोरेशन की बात हम यहां पे करेंगे। मैं कोई अकेला कॉरपोरेटर नहीं हूं, मेरे साथ एक ग्रुप है, मेजॉरिटी ऑफ कॉरपोरेटर्स है। लेकिन बदकिस्मती वो इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं कि उनको धमकाया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आधों को ये कहा जाता है कि आपकी सिक्योरिटी विड्रा की जाएगी। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ के ऑनरेबल मेयर साहब कर रहे हैं कि यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी कर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद भी हम बात करेंगे किस किस को हमारे पास एविडेंस है, किसको कहा जाता है कि आपकी सिक्योरिटी हम विड्रा करेंगे, या आधों को ये लालच दी जाते हैं कि आप इसके साथ मत रहो, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। बहरहाल हमें कोई अपोजिशन यहाँ पे नहीं करनी। हम ऑनरेबल मेयर की जो चेयर है हम उसको एड्रेस करेंगे एज पर म्युनिसिपल एक्ट। जब काउंसिल लगती है, काउंसिल में हम कोई भी बात करते हैं, हम डायरेक्टली कमिश्नर साहब के साथ बात नहीं कर सकते। दिस इज द म्युनिसिपल एक्ट। अगर कभी गलती से कोई उठता है, वो कहता है कि कमिश्नर साहब ऐसा हुआ, तो उसको ऑनरेबल मेयर साहब कहते हैं, आप रिकॉर्ड निकाल सकते, सोशल मीडिया आप खोल सकते हो, आप देख सकते हो जितने भी हमारे यहाँ पे काउंसिलर लगी, उसमें ऑनरेबल मेयर साहब कह रहे हैं कि नहीं, आप एज पर म्युनिसिपल एक्ट आप कमिश्नर को या किसी भी ऑफिसर को एड्रेस नहीं कर सकते हो। आप एड्रेस आपको करना है चेयर को। तो मैं भी चेयर को एड्रेस करता हूं, जो ऑनरेबल मेयर साहब बार बार क्यों, मुझे पर्सनल उसके साथ कुछ नहीं है, मुझे कोई गिला शिकवा जुनैद मुतू के साथ नहीं, मुझे ऑनरेबल मेयर के साथ है जो भी कुर्सी पे बैठा है। क्योंकि मुझे म्युनिसिपल एक्ट के हिसाब से, हमने अगर यहां पे पढ़ा लेकिन एक्ट के बारे में पता है, हम इनकी तरह बाहर पढ़ के नहीं आए हैं। ये बाहर पढ़ के आए हैं तब भी इनको एक्ट के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। यहां पे आप मुझे बताइए, कमिटीज है ही नहीं, कोई कमिटी यहाँ पे फंक्शन नहीं है। अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कभी भी डिसॉल्व हो सकती है। सेकंड, ये लोगों को धमकाता है, डराता है कि ये मैं कॉर्पोरेशन को डिसॉल्व करूं। डिसॉल्व इसके कहने पे नहीं होगी, उसका भी एक्ट है डिसॉल्व कैसे होती है। अगर डिसॉल्व करेंगे तो जम्मू वालों को भी डिसॉल्व करेंगे। मेयर साहब कहते हैं मैं रिजाइन कर दूंगा तो बस कॉर्पोरेशन डिसॉल्व हो जाए। जम्मू में तो हमारे ऑनरेबल मेयर और डिप्टी मेयर ने रिजाइन किया, तो वहां पे कोई डिसॉल्व नहीं हुई है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली आज हमारे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक सफाई कर्मचारी, आज मॉर्निंग में उसकी डेथ हुई है। सुबह मॉर्निंग में वो सफाई कर रहा था, तो गाड़ी की वजह से एक गाड़ी उसको आई, तो उसका डेथ हुई, ऑन स्पॉट उसकी डेथ हुई है। मैं आपके माध्यम से उनके घर वालों को बताना चाहता हूं कि उनके इस दुख के साथ हम उनके साथ, कॉर्पोरेशन के सारे कॉर्पोरेटर उनके साथ शाना बशाना खड़ा है। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि उसको मगफिरत करे। उसका नाम है फेरोज अहमद, जिसकी डेथ हुई, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे। और मैं अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर सकता हूं कि जो मेरी 1 मंथ की सैलरी है वो मैं अभी सेक्रेटरी काउंसिल को भी लिखूंगा। 1 मंथ सैलरी में उनकी फैमिली को दूंगा, क्योंकि वो बेचारा डेली वेज था, कंसोलिडेट था। मेरी अपनी तरफ से 1 मंथ की सैलरी उसको, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके पास न उनके पास ब्रूम्स है, न उनके पास लाइम्स है, न उनके पास ग्लव्स है, न उनके पास यूनिफॉर्म है। समर यूनिफॉर्म उनको नहीं मिली, तो विंटर्स की हम क्या बात करेंगे। वो जो शहर को सफाई करते हैं, जो इस शहर को गंदगी से बचाते हैं, उनको हमें जो चीज प्रोवाइड करनी है उनके पास वो है ही नहीं। जैसे आपने न्यूज में भी देखा होगा, 2 चीज आप में से 1-2 बंदों ने वो हाईलाइट भी किया था। उनके पास झाड़ू नहीं है, लाइम नहीं है, फिनाइल नहीं है। क्या वजह है? वजह यह है कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि अगर काउंसिल लगती, हम काउंसिल में ये बोलते कि जो हमारी सफाई कर्मचारी है, जिसकी वजह से वो सफाई करे, वो चीजें उनके पास अवेलेबल है ही नहीं है। और उनकी जो सैलरी, वो सैलरी बनती, हम इस इंतजार में थे कि सरकार कब हमें बजट दे, सरकार कब हमें पैसा दे दे, हम उनकी सैलरी दे दे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, ये एक लोकल गवर्नमेंट होती है। कुछ स्टेट्स में
वो इस चीज का इंतजार नहीं करते हैं कि सरकार कब उनको बजट दे, सरकार कब उनको पैसे दे दे। वो यही से कुछ कॉर्पोरेशंस में हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो यही से सरकार को बजट देते हैं। उसमें से एक एग्जांपल है मुंबई कॉर्पोरेशन। आप देखो रेवेन्यू कितना लॉस हो रहा है हमारे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। मैं आपको बताता हूं, हमारे पास जो शॉप्स है हजूरीबाग में है, बटमालू में है। हमारे पास, मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को शौक लगेगा, आप लोग हैरान हो जाओगे। हमारे पास 1000 से ज्यादा शॉप्स है जो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल से लोगों ने वो ऑक्यूपाई किए हैं। उसके बाद वो लोग यहां पे जितने भी कमिश्नर साहब है, रेवेन्यू ऑफिसर से, उनके पास आते हैं, जनाब मेहरबानी करके आप लोगों ने हमें शॉप्स दिए, हमें आप अलॉटमेंट दीजिए, जितना आपको पैसा भरना है वो पैसा आप ले लीजिए, उसके बाद जो मंथली आपको रेंट है वो रेंट हम आपको देंगे। आप इमेजिन करो, अगर एक शॉप हम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए में देंगे, एक सेटलमेंट करेंगे। आज तक ये क्यों नहीं हुआ? इतने सारे कमिश्नर्स है, उसने उन लोगों ने नहीं किया। अब कॉर्पोरेशन किसको कहते हैं? कॉर्पोरेशन यही होती है जब कॉर्पोरेटर्स आते हैं, हम इलेक्टेड होते हैं, लोग हमें चुनते हैं। उसके बाद हम काउंसिल में एक कॉर्पोरेटर हमारा रेजोल्यूशन डाल सकता है कि जनाब हमारे पास हजूरीबाग में 200 शॉप्स है, 300 शॉप्स है, उनकी सेटलमेंट हम करेंगे। हम देखेंगे जो जेन्युइन है उनको हम अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटमेंट देंगे। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हुई है, जिन्होंने यहां पे पैसे भरे, अभी तक उनको अलॉटमेंट नहीं मिली है। अब उनकी डेथ हुई है, शॉप्स कोई और चला रहा है, हमें उनके साथ सिंपल उनको बुलाना था। अब मैं आपको ये भी बताओ, हमें उनको बुलाने की जरूरत नहीं, वो बार बार यहां आते हैं, वो गुजारिश करते हैं, वो कहते हैं जनाब हमारा रेवेन्यू यहां पे जनरेट होता है, हम कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। ये जो कमर्शियल एक्टिविटी है, हमारे पास जो रेंट है आपकी पेंडिंग 10 साल से है, 15 साल से है, 20 साल से है, जो अलॉटमेंट चार्जेस है वो आप ले लीजिए। आप इमेजिन करो 1000 शॉप श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, 1000 शॉप्स जिनकी अलॉटमेंट अभी तक हमने नहीं की है। अगर हमें कॉर्पोरेशन कब बनती है? जब कॉर्पोरेटर्स होते हैं। हमारे ऑनरेबल मेयर साहब ने कौन सा कदम उठाया है, कौन सा प्लान बनाया है, कौन सी काउंसिल में डिस्कस किया है, जो करोड़ों नहीं, जो अरबों रुपया हमारा जाया हुआ है, लॉस हुआ है। वो आज की डेट पे भी हम उनके साथ अगर उनको बिठाए, उनके साथ सेटलमेंट करें, हमारे पास करोड़ों रुपया आएगा। वो पैसा हम इनको देंगे जो हमारी सफाई कर्मचारी है, जो हमारा अपना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। उस रेवेन्यू जनरेट के बाद हम ये जो सफाई कर्मचारी है, इनको अब मंथली हम सैलरी दे सकते हैं। इनके जो झाड़ू है, जो ब्रूम्स है, इनके जो इनके ग्लव्स है, जो इनकी यूनिफॉर्म है, उनके पास है ही नहीं। ये जो मैं आपके सामने क्यों बता रहा हूं, मैंने आपको बोला ये चीजें हमें डिस्कस करनी थी काउंसिल में, लेकिन ये लोग सरकार को भी बेवकूफ बना रहे हैं, सरकार को भी पता नहीं क्या क्या करें। अब हमने डिसाइड किया है हम अवाम की बात अवाम के सामने करेंगे। मैं आपको बताता हूं, ये कॉर्पोरेशन ये एक ऐसा इदारा है, हम यहां पे 1000 लोगों को जॉब दे सकते हैं, 1000 लोगों को। हमें सरकार से बोलने की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी इदारे से मांगने की जरूरत है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। हमारे पास यहां पे एक है, उसको बोलते हैं सैनिटेशन क्लब। वो ऑर्डर निकाला है यहां के कमिश्नर साहब से 2011 में, मुश्ताक साहब कमिश्नर थे। सैनिटेशन क्लब क्या होता है? सैनिटेशन क्लब में 2 है, एक तो जो हमारे फी कलेक्टर है और जो सफाई कर्मचारी, उनको सरकार के बजट के साथ कुछ नहीं है। वो लोग डोर टू डोर जाते हैं, वहां से फी कलेक्ट करते हैं, वो फिर यहां पे वो डिपॉजिट करते हैं। जब वो पैसा आता है उसी से उनकी सैलरी रिलीज होती है। मैं आपको कहता हूं, हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमें यहां पे जो यूथ है अनएम्प्लॉयमेंट है, हमें गवर्नमेंट से मांगने की जरूरत है। अगर हमारे ऑनरेबल मेयर साहब काबिल होते, जो बार बार कहते हैं मैं बाहर पढ़ के आया हूं, अगर वो काबिल होते, हमने तब से आज तक कम से कम 4000 यूथ श्रीनगर में उनको हमने एडजस्ट किया होता है यहां पे, और हमें सरकार को मांगने की जरूरत है, इतना रेवेन्यू हमारे पास है। बटमालू में हमारे पास शॉप से 200-300 शॉप से उनकी अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुई है, वो रेवेन्यू लॉस हो रहा है। हमारे पास यहां पे लैम्बर्ट लाइन में जो टीजी रेंट्स हमने दिया है वो लॉस हो रहा है। ये हमें इस चीज का इंतजार नहीं करना है कि सरकार का बजट आएगा, वो फिर हम इन सफाई कर्मचारियों को देंगे। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने यहां पे क्या किया है,
इन्होंने यहां पे कुछ गाड़ियां प्राइवेट व्हीकल्स हायर किए। प्राइवेट व्हीकल्स एक नंबर गाड़ी का है JK01AN 9797, दूसरी व्हीकल है JK02CG 9992, गाड़ी तीसरी है JK02CM 4618, चौथी गाड़ी का नंबर है JK034, फिफ्थ गाड़ी का नंबर है JK02CJ A211, और ये भी जम्मू की गाड़ियां हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट इदारे में प्राइवेट व्हीकल को हायर नहीं कर सकते हो, या जो हमारा एक्ट है उसको आप वायलेशन करते हो, जो यहां पर हमारा लॉ है उसको आप वायलेशन करते हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो यहाँ के मुलाजिम है, यहाँ के ज्वाइंट कमिश्नर एडमिन साहब है, कमिश्नर साहब है, यहाँ के मेयर साहब है, ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा लॉ पढ़ के आए हैं, ये कौन सा कानून पढ़ के आए हैं। ये जनाब गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर चेयरमैन स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इन्होंने क्लियर किया है, ये इनकी नोटिस है। इनका जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है वो कहता है कि प्राइवेट व्हीकल हम किसी भी इदारे में हम हायर नहीं कर सकते। ये CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एक सर्कुलर है कि हम प्राइवेट व्हीकल्स यहां पे हायर नहीं कर सकते हैं। ऐसे जम पोर्टल में भी अगर आपको कोई भी गाड़ी हायर करनी है किसी की डिपार्टमेंट की, आपको कमर्शियल गाड़ी हायर करनी है। क्यों? इसमें क्या रीजन है? पहले हमें यही देखना है कि जिन लोगों के लिए इन्होंने गाड़ियां हायर की है क्या वो एंटाइटल है इस चीज के लिए। आप लोग सरकार का पैसा कैसे जाया करते हो? एक गाड़ी को आप 45,000 रुपीज देते हो मंथली, एक स्कॉर्पियो, प्राइवेट स्कॉर्पियो को। इससे क्या होगा? जो हमारे यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स है वो भी हमारे भाई है। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए उनको क्या करना पड़ता है? एक तो बेचारे उनको बैंक को EMI देना पड़ता है, सेकंड उनको ईयरली एक टैक्स भरना पड़ता है जो कमर्शियल व्हीकल्स को होता है, वो प्राइवेट व्हीकल्स को नहीं होता है। उनकी जगह पहले तो आपको यहाँ पे गाड़ियों को हायर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिन लोगों को आपने गाड़ियां दी वो एंटाइटल है नहीं। अब अगर आपने गाड़ियां दी है तो आपने कमर्शियल व्हीकल्स क्यों नहीं दी? ये तो एक स्कैम है, सीधी साधी एक स्कैम है। आप किसी कानून के तहत, किसी भी कानून के तहत आप प्राइवेट व्हीकल को हायर नहीं कर सकते हो। आप लोगों ने यहां पे जो सबसे अहम बात है, स्कैम कहां से है? इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 27 करोड़ रुपीस मिली है, हमने यहां पे हुपर्स हायर किए हैं। आपको मैं ये बताऊं कि वो गाड़ियां हमने 6 महीने पहले हायर की है, 6 महीने पहले, बिफोर 6 मंथ्स। वो गाड़ियां इसलिए परचेज की गई थी ताकि वो डोर टू डोर जाए, वहां से गार्बेज को वो लिफ्ट करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6 महीने से वो गाड़ियां गोडाउन में पड़ी है, गैराज में पड़ी है। अब उनके टायर भी खत्म हो गए हैं, अब उनकी जो बैटरी है वो भी खत्म हो गई है। 6 महीने से गाड़ी खड़ा है। ये पैसा आपने क्यों जाया किया? आपको क्या मजबूरी थी गाड़ियां लाने के लिए? अगर आपको गाड़ियां लानी थी 27 करोड़ रुपीस की, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने उसका एक टेंडर निकाला आउटसोर्स, कि हमें जी 200 ड्राइवर्स को लगाने हैं। आप लोगों ने टेंडर निकाला है, सबने अपनी अपनी जो फॉर्मेलिटी उसने की। वो टेंडर जिस बंदे को आया जो एलिजिबल था, उस बंदे ने शायद इनको पैसे नहीं दिए होंगे, इन्होंने वो टेंडर कैंसिल कर दिया है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे ऑफिसर्स हमारे इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ये किसकी डायरेक्शन फॉलो करते हैं। ये पढ़े लिखे, अगर ये पढ़े लिखे होते तो क्या चूक हुई इनको कि इन्होंने वो टेंडर को कैंसिल कर दिया है। अब जब उन्होंने वो टेंडर कैंसिल कर दिया, फिर से रिटेंडर किया। अब जब रिटेंडर किया और एक बंदे को वो आ गया, अभी तक उसको दे नहीं रही है। ये किस चीज का इंतजार करे? वो कब इनके घर आ जाए, ऑफिस नहीं, कब इनके घर जाए, ऑनरेबल मेयर साहब के पास जाए या कमिश्नर साहब के पास जाए, यहाँ के फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाए, भाई साहब अगर मैं एलिजिबल हूं इस टेंडर का, आप मुझे ये अलॉटमेंट इसकी क्यों नहीं दे रहे हो? शायद इस चीज का इंतजार करते कि पैसा मिले। करप्शन तो यही से स्टार्ट है ना। अगर आपकी फाइल कंप्लीट है, आप इनको क्यों नहीं दे रहे हो हाथ में? या अगर आपको फिर से रिटेंडर करना है, आपने 2 बार क्यों कैंसिल किया है? क्या वजह है वो मैं आपको बताऊंगा। आउटसोर्स है क्या? हमें 200 ड्राइवर लगाने हैं। वो 200 ड्राइवर बिहार से तो नहीं आएंगे ना, वो तो हमारे इस कश्मीर से आएंगे, श्रीनगर से आएंगे। 200 लोगों को हम एडजस्ट कर सकते थे। आउटसोर्स का मतलब है कि एक कोई कंपनी, उसको हम हायर करते हैं, उसके थ्रू यहां पे 200 एम्प्लॉयज लगेंगे। उनकी सैलरी जो है, वो सैलरी डिपार्टमेंट उस जो कंट्रैक्टर है उसके अकाउंट में डालेंगे। वो अपना इनका चार्ज काटेंगे, 500 या 1000 जो